अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियल स्क्वाड का ऐलान हो गया है। 16 रुकनी स्क्वाड है और इसमें कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है और इसके अलावा जी 8 बड़ी तब्दीलियां इस स्क्वाड में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डिजर्व करते थे, इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए थे, लेकिन वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सारा स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा वो खिलाड़ी बताऊंगा जो कि 8 तब्दीलियां जिनकी हुई हैं और जिनको ड्रॉप किया गया है। और इसके अलावा जी मैं आपको मुकम्मल शेड्यूल बताऊंगा, 3 T20 मैचेस कब कब खेले जाएंगे, क्या डेट होगी, और इसके साथ साथ आपको टाइम भी बताऊंगा कि इन मैचेस का टाइम क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जी मैं आपको वो खिलाड़ी बता देता हूं जिनको ड्रॉप किया गया है, जो कि पहले पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के इस 3 T20 मैचेस के जो स्क्वाड ऐलान किया गया है उसमें नहीं है। सबसे पहला जो नाम है वो है जी बाबर आजम, दूसरा बड़ा नाम है जी मोहम्मद रिजवान, तीसरा बड़ा नाम है जी शाहिनशाह अफरीदी। इसके बारे में मैंने आपको पहले जो वीडियोस की थी कल और परसों, दोनों वीडियोस में लास्ट जो वीडियो थी उसमें बताया था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा रहा है और वो बिल्कुल एज इट इज है और सच है और तीनों को ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद जी कुछ ऐसे और खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है, जिसमें अब्बास अफरीदी हैं। इसके अलावा जी जो सबसे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ है वो हुआ है जी सुफियान मुकीम के हवाले से। सुफियान मुकीम को भी इस स्क्वाड में नहीं रखा गया और मुझे समझ नहीं आती कि सिलेक्शन कमेटी ने किस बुनियाद पर इनको जो वो इस स्क्वाड से ड्रॉप किया है। इतनी मुश्किल और यानी कि जो स्पिनर होते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं था न्यूजीलैंड की सीरीज में, लेकिन फिर भी सुफियान मुकीम ने वहां पर परफॉर्म किया। उसके बावजूद उस लड़के को जी ड्रॉप कर दिया गया, उसके साथ नाइंसाफी हुई है और इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी की गई है। इसके बाद जी उस्मान खान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। लास्ट सीरीज का वो हिस्सा थे, अब वो भी इस स्क्वाड में नहीं है। पहले वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर होते थे, लेकिन अब वो इस स्क्वाड का बिल्कुल T20 में भी हिस्सा नहीं है। इसके बाद जी अब्दुल समद जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड में थे और उन्होंने वहां पर परफॉर्म भी किया था, लेकिन उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके बाद जी उबैद शाह जो कि PSL के एक यंग टैलेंट था और ये खबरें आ रही थी, ये सोर्सेज बता रहे थे कि उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट मौके पर जी ये फैसला हुआ है कि उनको भी इस 16 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखा गया। इसके बाद अली रजा जो कि पेशावर जल्मी की तरफ से जबरदस्त और तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, उनको भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और यासिर खान जो कि डोमेस्टिक में भी, चैंपियन कप में भी फाइनल में सेंचुरी कर चुके हैं और फिर मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है और लगातार डोमेस्टिक में 2 साल परफॉर्म करने के बाद भी उनको इस स्क्वाड में नहीं रखा गया। ये वो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते थे, जिनको इस स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे थे, PSL में भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है और सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने इनको नजरअंदाज किया है। और खास तौर पर सुफियान मुकीम जो कि शादाब खान आपको पता है कि दामाद जरूर हैं और उनको लाजमी होना चाहिए, वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है बगैर किसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के, लेकिन सुफियान मुकीम एक लड़का ऐसा है जिसकी मेरा ख्याल है कि सिफारिश नहीं है, उस बेचारे को फिर ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद जी आपको मुकम्मल स्क्वाड भी मैं बताता हूं कि कौन सा वो 16 रुकनी स्क्वाड है और किस किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में जगह मिली है। इससे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। 27 मई को पहला मैच है, इसी महीने की 27 तारीख को 7:30 बजे इसका टाइम है, लाहौर में खेला जाएगा पहला मैच। और 29 मई को जी 7:30 बजे शाम को ये मैच है जी, ये भी लाहौर में खेला जाएगा। तीनों मैचेस जो है वो लाहौर में होंगे। और 31 मई को तीसरा और फाइनल जो T20 मैच है वो 7:30 बजे, टाइम एक ही है, 7:30 बजे शाम को सारे मैचेस खेले जाएंगे और ये लाहौर के कज़ाफी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। इसके बाद जी अब मैं आपको मुकम्मल स्क्वाड बता देता हूं, जिसमें सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद है नंबर 3 पर, नंबर 4 पर जी फ़हीम अशरफ है, नंबर 5 पर फ़खर जमान है, नंबर
6 पर जी हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ को इस स्क्वाड में रखा गया है। और इसके बाद जी नंबर 7 पर हसन अली हैं। हसन अली के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनको जी जगह मिली है इस स्क्वाड में, उनकी वापसी हुई है और PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसके बाद जी हसन नवाज हैं जिन्होंने अपनी बैटिंग से परफॉर्म करके जगह बनाई है पाकिस्तान के स्क्वाड में। और नंबर 9 पर जी हुसैन तलत डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, PSL में भी कुछ अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। इसकी बुनियाद पर उनको जी पाकिस्तान के इस स्क्वाड में रखा गया है। और नंबर 10 पर जी खुशदिल शाह की जो जगह बनती है ऑटोमेटिक चॉइस है लोअर ऑर्डर में, क्योंकि आपने अब्दुल समद को नहीं रखा तो खुशदिल शाह जरूर होने चाहिए। इसके बाद नंबर 11 पर जी मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, उनको रखा गया है। नंबर 12 पर जी मोहम्मद हारिस एज ए विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। और नंबर 13 पर जी मोहम्मद वसीम जूनियर, उनकी वापसी हुई है, उनको जगह मिली है पाकिस्तान के इस स्क्वाड में। नंबर 14 पर जी नसीम शाह पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं T20 स्क्वाड का। साहिबजादा फरहान अपनी जो बैटिंग फॉर्म है उसके प्राइम पर हैं और ज़बरदस्त फॉर्म के साथ उन्होंने अपने बल्ले से मनवाया है और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को जो है वो उन्होंने मजबूर करके अपनी सिलेक्शन करवाई है। और ये साथ में लिखा हुआ ये सेकंड विकेट कीपर भी होंगे पाकिस्तान के इस स्क्वाड में। इसके बाद जी नंबर 16 पर जी साइम अयूब लास्ट पर जो है वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे और वो ज़रूर होंगे क्योंकि इंजरी के बाद वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में वापस आए हैं। अब देखते हैं कि उनकी फॉर्म कैसी है, कि क्या वो जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फॉर्म दिखाई थी और इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में फॉर्म दिखाई थी, क्या वो वैसी फॉर्म दिखाते हैं या। ये पाकिस्तान का 16 रुकनी फाइनल स्क्वाड है जो कि T20 स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सलमान अली आगा, शादाब खान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। ये जी पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड है। आपका क्या ख्याल है, आप किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देखना चाहते थे और आप क्या समझते थे कि किसकी जगह पाकिस्तान के इस स्क्वाड में ज़रूर बनती थी जिसको ड्रॉप किया गया है? आपने कमेंट में अपने स्क्वाड का भी बताना है और अपने उस खिलाड़ी का भी बताना है जिसको आप पाकिस्तान के इस स्क्वाड में देखना चाहते थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।